में बैठी है ना, आप बड़ी भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो साहब। अब 30-35 साल पुरानी सासुएं नहीं मिलती है। हाँ हाँ, 30-35 साल पहले जो सासुएं हुआ करती थी ना, वो अब नहीं रही। मजाल है कि सासू माँ की आंख और बहू एक कदम भी इधर से उधर कर ले। लोग पूछते हैं हमसे, बोले बाप जी हाँ, बोले वो मंथरा ने राम जी को वनवास भेजा। मैंने कहा हाँ भेजा। फिर बोले उसके बाद वो कहाँ गई, कहाँ गई? मैंने कहा भाई मुझे तो पता नहीं कहाँ गई, पर अगर आपके कोई बालक की सगाई होगी करनी हो तो मैं देखूं, ढूंढूं उसको। लोगों को ढूंढना भी है कथा में, तो शूर्पणखा को ढूंढना है, मंथरा को ढूंढना है। अरे ढूंढना है तो राम जी को ढूंढो, ये राम जी की कथा है। तो हमने कहा कि भैया वो मंथरा है ना, वो 30-35 साल पहले हमारे भारतवर्ष की सासुओं में आकर के रहने लगी। अब वो मंथरा ये 2020 के बाद अब की जो सासुएं हुई हैं उनसे भी निकल गई। तो बोले कहां? बोले अब बहुओं में जाकर के रहने लगे। अब मजाल है सासू माँ के कि बहू का कहर डाल दे, आपको कुछ पता नहीं, आप चुपचाप बैठे रहो। अब वो मन मन में बोल लेगी, पर ठीक है जो तुम्हें अच्छा लगता है करो। और 2026 के आते आते मेरी माताओं, उस मंथरा ने बहुओं का भी त्याग कर दिया। अब पूछते हैं लोग कि वो कहाँ रहने लगी? अब सास में भी नहीं है, बहू में भी है, तो कहाँ है? बोले अब वो मंथरा उस बहू की जो मम्मी है ना, आगे आप समझदार हो। और मैं तो आपसे निवेदन करूं कथा के माध्यम से, अगर आप चाहते हो कि आपकी बेटी उसके ससुराल में राजरानी बनकर के रहे, तो ये जो दिन में 10 बार फोन करके उसके पल पल की माताओं आप खबर लेती हो, ये खबर लेना बंद कर देना, उसका जीवन स्वर्ग बन जाएगा।